गर्मा गर्म सियासी माहौल में खुशगवार तब्दीली, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। बैरिस्टर गौहर की पेशकश और अयाज सादिक की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और सरदार खालिद मक्सी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने फौरन कमान संभाल ली। दोनों कमेटियों को आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। अयाज सादिक बोले, स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के दरवाजे खुल गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज होने वाले इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में होगा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अराकीन को भी नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमती कमेटी की तश्कील को खुशगवार लम्हा करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उम्मीद है कि कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। कहते हैं मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। सियासी गुफ्तगू का अमल आगे जरूर बढ़ेगा। कल भी एक बहुत बड़ा दिन था कि 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो, और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। 9 मई के सरबराह को सजा जरूर होगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत, कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं। जहां सियासी दहशतगर्दी होगी, सियासत की आड़ में मुल्क में हमले होंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनको कल सजाएं सुनाई गईं, उन्होंने शहदा की यादगारों को मिसमार किया। आज हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज़ हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। मुज़ाकराती कमेटी बनने के बाद भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला अटल है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं कि हुकूमती मेंबरान से मुलाकात के बाद संजीदगी का पता चल जाएगा। पीटीआई क़यादत बानी को हुकूमत का एजेंडा बताएगी। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट था। अमेरिकी साजिश जो है वो कंडेम हो रही थी। आज उसी अमेरिका के कंधों पे चढ़ के जो है ना, वहाँ की पता नहीं कंधे इनको मुहैया है भी या नहीं, लेकिन इन्होंने शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। 10 दिन पहले तक वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। अब इतनी बेताबी असेंबली के फ्लोर पे भी, मीडिया में भी दिखाई जा रही है कि हमने कमेटी बना दी, हमें जवाब कोई नहीं मिला। पानामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई पर भी कड़ी तनकीद। कहा, जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट। अब वो अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड प्रॉपर्टी टाइकून के वाजिबात में एडजस्ट करवाए। ख्वाजा आसिफ का मजीद ये कहना था कि बानी पीटीआई की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए खत्म किया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के जरिए खत्म की गई। इंतजार की घड़ियां मजीद तवील हो गईं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर, आज नहीं सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल की बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी, जहां फैसला सुनाने की नई तारीख दी जाएगी। पारा चनार में कशीदगी, सहूलियात का फुकदान, बाजार बंद, मार्केट्स और आम दुकानें बंद। मैन शाहरा भी ताहाल ना खोली जा सकी। अशिया खुर्दनोश की किल्लत से कहत साली का खतरा। अस्पतालों में अद्वियात नापैद, मरीज तड़पने लगे। बच्चों की अमवात में इजाफे का खदशा। अवाम का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। खुर्रम में वज़ीर आला केपी की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज। मजमूई तौर पर 147 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। इन अफराद में जिरगा मेंबरान के अलावा मरीज, तुलबा, सरकारी अमला और दीगर अफराद शामिल थे। गुज़िश्ता 2 दिनों में मजमूई तौर पर 200 अफराद को एयर लिफ्ट किया गया।
وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہیلی کاپٹر کی 7 پروازوں کے ذریعے ادویات کو رم بھیجی گئیں۔